हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सेकेंड यूनिट दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशंस। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आपको मैं इसमें बताऊंगी कि एसिड बेस टाइट्रेशन बेसिकली क्या होता है और जो कि आपके सिलेबस में है थ्योरीज एंड एसिड बेस थ्योरी एंड ऑल, वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका कि एसिड बेस टाइट्रेशन जो नाम है इसका मतलब क्या है, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि टाइट्रेशन में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आते हैं जो डेफिनेशंस आती हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे टर्म्स यूज़ करेंगे हम, वो टर्म्स का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। सबसे पहले वर्ड एसिड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एसिड लिखा है यहाँ पर, तो ठीक है। एसिड क्या होता है, सबसे पहले हम इससे ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस एसिड बताने में मैं अभी आपको यहाँ पर एसिड की प्रॉपर्टीज़ बताना ज़्यादा सही समझूंगी, क्योंकि अभी जब हम एसिड के केमिकल क्या नेचर के बारे में हम बात करेंगे तो हम थ्योरीज पे पहुँच जाएंगे, आर्हीनियस थ्योरी एंड ऑल, ठीक है। तो अगर एक एक करके हम कहें कि H आयन होता है और ऐसा होता है वैसा होता है, तो हम आर्हीनियस थ्योरी की बात करेंगे या फिर किसी थ्योरी की बात करेंगे तब हम ये वाली बातें करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये सब डिस्कस करेंगे। अभी हम इन जनरल अगर देखें एसिड क्या होता है, एसिड क्या करता है, अगर आपके पास ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक है। ये तो वेल नोन है, बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को, ठीक है। और अगर आप पीएच पेपर देखो, एक पेपर होता है पीएच पेपर, ठीक है। पीएच पेपर को अगर आप किसी एसिड में डिप करोगे तो वो भी रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो पीएच पेपर इज अ पेपर विच इज आप देखोगे अगर ऐसे तो लगभग येलो कलर का होता है, यानी उस समय उसका जो पीएच होता है वो 7 के अराउंड ही होता है, राइट। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अगर हम इसको एसिड में डिप करते हैं तो हमें रेड कलर इसमें मिलता है, ठीक है। रेड कलर का हो जाता है ये पीएच पेपर, इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एसिड है या बेस है पीएच पेपर का यूज करके। और अगर लिटमस की बात करें तो सिंपली हम ब्लू लिटमस लेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस लेंगे तो वो रेड ही रहेगा, ठीक है। लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस, तो उस तरह से वो कलर चेंज देता है। तो ये था आपका अगर एसिड की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक टर्म आता है बेस। अब बेस टाइट्रेशन की बात, एसिड बेस की बात करें तो बेस। अब ऐसे ही बेस की अगर हम बात करें तो बेस क्या करता है, सॉरी, तो बेस क्या कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर कोई बेस का सोल्यूशन है और आप उसमें रेड लिटमस डिप करते हो तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और पीएच पेपर जो होता है, पीएच पेपर जो येलो कलर का है वो अगर आप पीएच पेपर को डिप करोगे तो हायर पीएच पे यानी कि बेसिक पीएच पे क्या होगा, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एसिड बेस हो गया। नेक्स्ट आपका एक टर्म आता है एसिडिमेट्री, ठीक है। अगर आप एसिडिमेट्री कोई कहता है क्या होता है, एसिडिमेट्री कोई पूछता है एसिडिमेट्री क्या होता है, मेट्री मतलब नापना, ठीक है। एसिड मतलब एसिड, एसिड को नापना यानी एसिडिमेट्री। मतलब ये हुआ कि अगर आप एस्टिमेशन ऑफ एसिड करने वाले हो जिसमें आपने बेस को स्टैंडर्ड ले रखा है, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एसिड विथ स्टैंडर्ड बेस, यानी आपने इसमें बेस को स्टैंडर्ड ले रखा है और एस्टिमेशन आप किसका करने वाले हो, एसिड का करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड एसिडिमेट्री। ऐसे ही याद रखिए, मेट्री मतलब नापना, एसिड को नापना, एसिडिमेट्री, ठीक है। मेट्री का मतलब होता है किसी चीज को नापना या फिर किसी चीज की एनालिसिस करना,
ठीक है। मीटर मतलब नाप होता है, ठीक है, तो मेट्री मतलब नापना हो जाता है। मीटर मतलब नाप और मेट्री मतलब नापना, ठीक हो गया। तो एसिडिमेट्री मतलब एसिड को नापना। ऐसे ही अगर बेसिमेट्री कहें, एल्कलीमेट्री कहें, एल्कलीमेट्री समझ में आ गया होगा अपने आप ही। एल्कली मतलब बेस, मेट्री मतलब नापना, बेस को नापना। यानी कि आपके पास क्या है, अननोन बेस है जिसका आप टाइट्रेशन कर रहे हो, किसके साथ, विद एसिड, स्टैंडर्ड एसिड, ठीक है। कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना उसका, ठीक है, एस्टिमेशन करना यानी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना। तो एसिडिमेट्री हो गया, एल्कलीमेट्री हो गया। नेक्स्ट एक हम टर्म यूज कर सकते हैं टाइट्रेंट, ठीक है। अब टाइट्रेंट, टाइटर, ये दो चीजें हैं जो हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखना पड़ेगा इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये दो टर्म आपके हैं, टाइट्रेंट और टाइटर, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं हम, टाइट्रेंट को जो है वो ब्यूरेट में लेते हैं, ठीक है, जिसका हमें प्रिसाइजली इसकी कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। तो जैसे NaOH था, NaOH को हम ब्यूरेट में ले रहे थे, तो क्या है वो, टाइट्रेंट कहलाएगा। और टाइटर वो होता है जो सब्सटेंस हमें एनालाइज करना है, ठीक है, जो हम जनरली किस में लेते हैं, फ्लास्क में लेते हैं, ठीक है। इस टाइट्रेंट की हेल्प से जिस सब्सटेंस को हम एनालाइज करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड टाइटर, ठीक है। यहां पर टाइटर होगा और जनरली ब्यूरेट में हम टाइट्रेंट लेते हैं, राइट। नेक्स्ट एक वर्ड आता है आपका एंड पॉइंट, ठीक है, आप जनरली यूज करोगे इसको, एंड पॉइंट। तो हम एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ पॉइंट विद द टाइट्रेशन एंड्स इन प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हमें दिखाई देगा कि टाइट्रेशन खत्म हो गया है, तो उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, कोई इंडिकेटर के कलर चेंज से, ठीक है। तो इंडिकेटर का कलर चेंज होगा, यूजुअली हम उसको कहेंगे कि एंड ऑफ द टाइट्रेशन हो गया है, यानी एंड पॉइंट आ गया है। तो जब इंडिकेटर से कलर चेंज आपको दिखाई दे रहा है, या फिर आप जो भी आपको यूज कर रहे हो चीज आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो सेल्फ इंडिकेटर, अभी इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे, तो चाहे वो किसी भी टाइप का इंडिकेटर हो, उसको हम यूज करके हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है। एक और पॉइंट जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इवन जीपैट में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक एंड पॉइंट क्या होता है या इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट, तो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है द पॉइंट व्हेन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिक्स्ड टुगेदर इज द सेम, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ जो जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन की हम बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं H आयन के और OH आयन के, वो दोनों क्या है, सेम है। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर रिएक्शन इज थ्योरेटिकली कंप्लीट, ठीक है, पॉइंट वेयर reaction is theoretically complete, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर रिएक्शन थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गई है, ऐसे पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं, या फिर स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट, एंड पॉइंट भी कहते हैं, थ्योरेटिकल एंड पॉइंट भी कहते हैं, जहां पर आप इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट या फिर इक्वल मोल्स जो हैं, सेम मोल्स जो यूज हो गए हैं, ऐसा पॉइंट हम कहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम NaOH बना रहे थे, ठीक है, हमने कहा कि 10 ml हमने HCl ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब अगर हम थ्योरेटिकल एंड पॉइंट देखें, 10 ml 0.1 नॉर्मल HCl बना रखा है हमने,
इसका मतलब ये जो NaOH यूज हो रहा है वो भी 0.1 नॉर्मल का हमने बनाने की कोशिश की है, वो भी 10 ml यूज होना चाहिए NaOH। यानी कि दोनों के 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन जब 10 ml रिएक्ट कर जाएंगे तब हमारा थ्योरेटिकल यानी इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव होना चाहिए। ठीक है, इसे हम थ्योरेटिकली कंप्लीट कहेंगे जब 10 ml हमारा यूज हो जाएगा। अब वो बात अलग है कि आपने NaOH एक्चुअल में कैसा बनाया है, ये डिपेंड करता है NaOH कैसा बना है या फिर हमारा स्टैंडर्ड ठीक बना है नहीं बना है। तो हम ये इक्विवेलेंस पॉइंट थ्योरेटिकली हम अचीव कर पाते हैं या नहीं एंड पॉइंट के जरिए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हम लैब में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं कि जनरली इस वॉल्यूम को कोशिश करते हैं, जितना वॉल्यूम आपने नीचे लिए रखा है, जैसे कि आपने 15 ml लिया है तो सोचेंगे कि अगर 15 ml NaOH चला जाएगा तो हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा, अगर नॉर्मेलिटी दोनों की इक्वल है तो। ठीक है, NaOH और एसिड की या बेस की ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों की नॉर्मेलिटी सेम है और रिएक्शन में अगर आप देख रहे हो बैलेंस करके तो 1 मोल यूज हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर किसी एसिड का 2 मोल यूज हो रहा है और ये एसिड है मान लीजिए, और बेस का 1 मोल यूज हो रहा है, ठीक है, तो जो फाइनल रिएक्शन होगी, जो एंड ये इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो पाएगा, तो मान लीजिए अगर बेस आपने या एसिड जो है आपने 10 ml लिया तो उस सेम स्ट्रेंथ का, तो जो बेस है वो कितना ml यूज हो जाएगा, 20 ml बेस लग जाएगा इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ठीक, सॉरी, रियली सॉरी। आप देखो इसको दोबारा से देखो, मोल्स की हम बात करें, अगर किसी चीज़ का 2 मोल्स हो रहा है, ठीक है, आप इसको मोलर मत समझिएगा, मोल्स की बात हो रही है। किसी चीज़ के 2 मोल्स लग रहे हैं अगर किसी चीज़ के 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है, 2 मोल लग रहे हैं 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने में, यानी अगर इसका 10 ml है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे और सेम स्ट्रेंथ का सोल्यूशन है, यानी कि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सेम है, अगर सोल्यूशन की मोलैरिटी ही बोलेंगे तो उसका डबल लगेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट थ्योरेटिकली तब अचीव होगा जब आप 10 ml मान लीजिए बेस लिया था आपने और उसमें 20 ml एसिड पड़ रहा है, तब इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव हो रहा है। लेकिन अगर आपका सोल्यूशन ही ठीक नहीं बना होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव कर पाओ, थ्योरेटिकल पॉइंट अचीव कर पाओ। ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, एंड पॉइंट देखना पड़ता है। ठीक है, अब इसीलिए हम एंड पॉइंट को फोकस करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछे जा सकते हैं आपसे, लेकिन जनरली यही पूछा जाता है स्टोइचियोमेट्रिक एंड पॉइंट क्या होता है, तो आप कहोगे एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो रिएक्शन है वो थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गई है, राइट। जैसे कि हम किसी रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री नहीं बनाते हैं कि इतना मोल ऑफ दिस, इतना मोल ऑफ दिस रिएक्ट करके इतना मोल्स बन गए हैं, तो स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन बनाते हैं। तो इसी तो हमने यही तो करके बताया यहाँ पर कि कितने मोल्स इस एसिड के लगे और कितने मोल बेस के लगे, तब जाके न्यूट्रलाइजेशन हो पाया। ठीक है, तो 1 होता तो कोई बात ही नहीं थी, 10 ml दोनों के लग जाते सेम स्ट्रेंथ के सोल्यूशंस के। ठीक है, 0.1 नॉर्मल 0.1 नॉर्मल मान लीजिए, राइट। तो इस तरह से इसको एक हमने देखा इक्विवेलेंस पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइज, अभी मैंने बोला एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन एक होता है जिसमें एसिड इज रिएक्ट विद एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बेस। ठीक है, एसिड इज reacted with an equivalent
amount of base, right? That is called neutralization. नेक्स्ट एक टर्म आप देखोगे टाइट्रेशन कर्व. टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन कर्व होता है प्लॉट द pH ऑफ सोल्यूशन एज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड. तो जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं pH और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के अगेंस्ट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और pH के बीच में एक ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर जो हमें कर्व मिलता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन कर्व. जैसे कि यहाँ पर हम कहें कि हमने जब 1 ml ऐड किया तो pH हमारा आ रहा था कुछ 2 ml, तो हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे इसे. ऐसे ही प्लॉट करते चले जाएंगे और हमारा टाइट्रेशन कर्व बनता चला जाएगा. वो कैसा भी हो सकता है, मैंने ऐसा बना दिया है, दैट इज द डिफरेंट थिंग. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही बने. अभी आप जब टाइट्रेशन कर्व्स पढ़ोगे तो उसमें देखोगे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कैसा बनता है, वीक एसिड वीक बेस का कैसा बनता है, वो सब हम देखेंगे आगे. ठीक है, तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम ऐड करते जा रहे हो, pH पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है pH पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड करते करते, दैट इज उससे जो हमारा फंक्शन जनरेट होता है जिसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन कर्व. ठीक है, तो ये सारे हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी टाइट्रेशन करेंगे तो सारी जगहों पर हम ये वर्ड्स को यूज़ करेंगे, तो उस समय हम लोग रिपीट नहीं करेंगे भाई न्यूट्रलाइजेशन क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट ये होगा, हम सीधे सीधे बोल देंगे एंड पॉइंट ये होगा, टाइट्रेशन कर्व ड्रॉ करिए आप इसका, ऐसा बोल देंगे सीधे सीधे. तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर हमें pH लेना है और यहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट लेना है x एक्सिस पे. ठीक है, इनके बीच का जो कर्व बनता है दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन कर्व, इसको प्लॉट करके, राइट. तो ये थे आपके कुछ टेक्निकल टर्म्स. अगर एक चीज़ और, हम इंडिकेटर बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडिकेटर भी एक टर्म नोट करना चाहो तो नोट कर लेना अपनी नोटबुक्स में कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं. इट इज़ एन ऑक्सिलरी केमिकल कंपाउंड दैट चेंज कलर एंड स्ट्रक्चर, कलर का चेंज होना और स्ट्रक्चर का चेंज होना व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन कंडीशंस and therefore used to detect the end point of the titration. Simply हमको टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटेक्ट करना है, उसके लिए हमने इंडिकेटर का यूज किया है. अब चाहे उसमें चेंज ऑफ कलर हो रहा हो या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा हो, ठीक है. जैसे कि लिटमस की ही बात कर लें अगर, तो लिटमस इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर, ठीक है, जो कि रेड हो जा रहा है एसिड में और ब्लू कलर दे रहा है बेस में. ठीक है, तो ये था इंडिकेटर, एक पॉइंट था. तो ये सारे जो आपके टर्म्स हैं इसको बहुत हम ध्यान में रखेंगे. अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एसिडिमेट्री और एल्किलीमेट्री पे. ठीक है, ये टर्म जीपैट में बहुत बार पूछा गया. जीपैट आपका एक एग्जाम होता है, ठीक है, जीपैट हायर स्टडीज़ के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एम फार्मा करने के लिए. तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज एसिडिमेट्री. ठीक है, तो बच्चे, मैंने भी अपने क्लास में देखा है पिछले सालों में, बच्चे कई बार इस क्वेश्चन को गलत ही करते हैं. एसिडिमेट्री से वो क्या करते हैं, एसिड को स्टैंडर्ड बता देते हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यही याद रखना है आपको. एसिडिमेट्री, एसिड को नापना, और एसिड को नापने के लिए आपको स्टैंडर्ड क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा. ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एसिड विद स्टैंडर्ड बेस, इसका ही वाइस वर्सा हो जाएगा एल्किलीमेट्री में. एल्किलीमेट्री में आपको एस्टिमेशन करना है एल्कली का विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एसिड. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे. ओके, तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस. ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या साइंटिस्ट जितने थे उन्होंने थ्योरीज दी और किसकी थ्योरी कितनी सक्सेसफुल हुई. ठीक है, किसकी थ्योरी में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी.
और फाइनली हम कह पाए कि एसिड वो होते हैं जिनमें ऐसा होता है, बेस वो होते हैं जिनमें वैसा होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस में, ठीक है। तब तक के लिए इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय।